जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। मंगल मंगल जय हनुमान, मंगल मूर्ति जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। बोलिए हनुमान जी भगवान की जय। श्री राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए हनुमान चालीसा का रसास्वादन करें। हमारी जो चर्चा चल रही है वो सब सुख लही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मैंने वो आधी चौपाई तो हमने कल तक समझा, मैंने समझाई कल, और आज जो हम चर्चा कर रहे हो, तुम रक्षक काहू को डरना। इस संसार में 8 प्रकार के भय है। मैंने कल बताया था ना, भय 8 प्रकार के हैं। संसार में सबसे बड़ा भय, इस दुनिया में लोग हर जगह निर्भय रह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा भय कौन सा है? मृत्यु का भय। सब डरते हैं मृत्यु से। बड़े बड़े महापुरुषों को मैंने देखा है, मृत्यु का सबको डर लगता है। और हम इतना उपाय करते हैं, करना भी चाहिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन एक तैयारी होनी चाहिए कि जब आ जाए तब सहर्ष स्वीकार कर लो। कोई रास्ता नहीं है इस दुनिया में। जब मृत्यु आती है तो मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता है। हनुमान जी की उपासना करने वाला डरेगा नहीं। किससे? मृत्यु से। ये नहीं कहा कि हनुमान जी मृत्यु को भगा देंगे, नहीं। तुम रक्षक काहू को डरना। हम डरे क्यों? भाई मनुष्य जीवन है, अच्छी तरह से जीना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, सारे उपाय करने चाहिए। ये शास्त्रों में लिखा कि आप मर जाओ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हिम्मत से मृत्यु का जब आ ही जाए, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, तो उसका स्वीकार कर लेना चाहिए। ये यहाँ समझाना है। तो इस संसार में सबसे बड़ा भय मृत्यु का है, और दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो हंसते हंसते जाते हैं। सारे हम जितने भी संसार में आते हैं ना, वो सब लोग रोते रोते आते हैं और रोते रोते चले जाते हैं। कुछ महापुरुष है, हंसते हंसते आते हैं और हंसते हंसते ही चले जाते हैं। मेरा एक अनुभव है यहाँ एक राजन दादा करके थे, आज से करीब 10-12 साल पहले। और रोज़ सुबह 4:30 बजे आते थे और हरिओम करके बूम लगाते थे। फिर हम दोनों सुबह में निकल जाते थे घूमने, वॉक करने के लिए, सुबह 4:30 बजे। अब हमारा करीब उनके साथ 7-8 साल का संबंध रहा, रोज घूमने चले जाना। अब करीब उनकी अवस्था होगी 82 ईयर्स। एक दिन आए मेरे पास, बोले अब मुझे रजा दे दो, मुझे जाना है। कहाँ? बोले बस संसार से मैं तृप्त हो गया। तो मैंने ऐसे, हम मजाक कर रहे थे, मैंने कहा नहीं अभी तो देर है आपको। माँ के बड़े भक्त थे। वो जब जगदम्बा का एक भजन सुनाते थे तो आप इतने, उनसे हमारे रुएं खड़े हो जाते थे, इतना बढ़िया भजन गाते थे। तो मैंने कहा नहीं अभी देर है। अभी करीब 1-2 महीना हुआ, मजाक मजाक में हम जब मिलते थे तो मजाक करते रहते थे। तो एक दिन फिर आए और मुझे बोला कि मुझे सारे लोगों को भोजन कराना है,
यहाँ मंदिर में भजन रखना है, सब मेरे जो मित्र वर्ग है, मेरे रिश्तेदार हैं, सबको मंदिर में भजन करके मैं भोजन कराना चाहता हूँ। तो वो दसम थी, तिथि दसम थी। तो बस उस दिन बोले आपको भी कुछ भी गा, मैं इतना गा नहीं सकता, बोले नहीं कुछ भी गाओ। मैंने कहा ठीक है। तो जब सबको उन्होंने भोजन करवाया, भोजन कराने के बाद हम दोनों बैठे थे, करीब रात के 9 बजे थे, और मुझे बोले अब मुझे जाना है। तो मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा ठीक है, मजाक में चले जाओ। और सुबह 5 बजे उनके लड़के का फ़ोन आया, मंदिर के बड़े पास में रहते थे, आधे मील पर। बोले मेरे पिताजी जाने की तैयारी में हैं, आप जल्दी आ जाइए। करीब 5 साढ़े 5 बजे थे। मैं उनके घर तुरंत गया, गंगा जल डाला, स्माइल दी और चले गए। मैंने बहुत कम ऐसी उनकी एक मृत्यु ऐसी देखी। एक दूसरी हमारी उमी बहन थी, अद्भुत मृत्यु, बड़े बड़े योगियों की ऐसी मृत्यु शायद मिलती हो। हंसते हुए 50 लोग, उनके सारे रिश्तेदार खड़े हैं, मैं वहाँ हूँ, हम सब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हंसते हंसते सबका खबर अंतर पूछते हुए बोले हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो, इतना बोल रही है। अपनी माताजी को फेस टाइम करके बाय बाय किया है। और सोनू निगम से साथ उनका रिलेशन था, तो उनको भी बाय बाय किया। और अंत समय तक 30 सेकंड तक वो सभान अवस्था में, बोले किसी को रोना नहीं है, और वो भी हंसते हंसते गई। ये अद्भुत मृत्यु कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हमारा सबका दिन तो तय है, दिवस कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन मृत्यु से जो डरे नहीं, वो हनुमान जी का परम भक्त हो सकता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, तुम रक्षक काहू को डरना। बाकी मृत्यु किसी को भी छोड़ेगी नहीं, ये हमें लिख के रखना चाहिए। समय स्थल हमारे